ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। अच्छा, तो हमारा वैसे जो पिछली क्लास में जो टॉपिक शुरू हो गया था, वो शुरू हो गया था शंकु। ठीक है, लेकिन पिछली से पिछली क्लास में इस क्वेश्चन में डाउट था कुछ बच्चों को। ठीक है, और इसका सेकंड पार्ट हमने पूरा किया नहीं था, और मैं वो पिछली क्लास में कराना आपको भूल गया था। तो पहले हम इस 9th क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करा दिया था, सेकंड पार्ट रह गया था क्योंकि टाइम की कमी की वजह से, और पिछली क्लास में मैं कराना भूल गया था। तो आज हम इसको करेंगे, सेकंड पार्ट को कंप्लीट, फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट। इसके बाद फिर हम शंकु के क्वेश्चंस जो हमने हमारे बचे हुए हैं एक्सरसाइज 13.3 के, उनको हम करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस सवाल से। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि ज्ञात कीजिए एक बेलनाकार पेट्रोल की बंद टंकी का पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आपको क्या निकालना है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। किसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है? एक टंकी का। ठीक है, और वो टंकी कैसी है? बंद है, मतलब ऊपर नीचे और बीच में से हर जगह से वो टंकी बंद है। ठीक है, उसका हमें क्या निकालना है? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका व्यास 4.2 मीटर है। तो हमें व्यास दिया हुआ है डी बराबर 4.2 मीटर, और ऊंचाई 4.5 मीटर है। और जो ऊंचाई है एच, वो दी हुई है कितनी? कितनी दी हुई है भाई? 4.5 मीटर। और हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है वक्र पृष्ठ, या CSA भी हम इसको बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, तो क्या होता है फॉर्मूला? कोई बताएगा मुझे? वक्र पृष्ठ का, बेलन के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है? बेलन के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है? अरे, मेरी आवाज आ रही है सभी को? मेरी आवाज आ रही है सभी को? बेलन के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है? 2πRH। 2πRH, वेरी गुड। ठीक है, अगर मेरी आवाज आ रही है तो आप आंसर करिए। इतना मैंने मुश्किल सवाल नहीं पूछा, बस मैंने ये पूछा कि बेलन के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है। बेलन के वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2πRH। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो मैं समझ सकता हूँ आप लोग कितनी प्रैक्टिस करते हो, कितना पढ़ते हो। अब आर कहां से निकालूंगा मैं? व्यास से। आर क्या होगा? व्यास का आधा। व्यास कितना है? 4.2 का आधा, तो आर कितना हुआ? 2.1 मीटर। ठीक है, तो CSA यानी कर्व यानी वक्र पृष्ठ क्या आएगा? 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 2.1 गुणा एच का मान 4.5। इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करके क्या आएगा? वक्र पृष्ठ कितना आया? अब देखो, ये दशमलव है, ये हटा तो नीचे कितना बचेगा? 10। तो 2 गुणा 22/7 गुणा, दशमलव जब हटाते हैं तो दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतने नीचे जीरो आती है, इसलिए मैंने दशमलव जब हटाया तो दशमलव के बाद एक अंक था तो नीचे 10 आ गया। 2 होते तो 100 आता, 3 अंक होते तो 1000 आ जाता। ठीक है, अब दशमलव के बाद एक अंक है तो 10 आ गया। तो 21/10 गुणा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, अब ये कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 तिया 21। तो वक्र पृष्ठ कितना आया? गुड इवनिंग, 2 गुणा 22 गुणा 3/10 गुणा, एक काम करते हैं, इस दशमलव को भी हटाते हैं, नीचे 10 आ गया, 45/10। ठीक है, चलो अब इन सब की गुणा कर लो। 2 की 22 में गुणा करोगे तो कितना आएगा? 44 गुणा 3×5 = 15, 3×4 = 12 और 1 13/100। ठीक है, 135 गुणा 44 कितना होगा? 4×5 = 20, 4×3 = 12 और 2 14, 4 एकम 4 और 1 5। 4×5 = 20, 4×3 = 12 और 2 14, 4 एकम 4 और 1 5, 0,495, 5940/100। और जब 100, 1000 इन सबसे भाग करते हैं तो नीचे जितनी जीरो होती है उतना ही दशमलव हमारा खिसक जाता है बाईं ओर। ठीक है, तो 2 जीरो है
तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 5,940 को 5,940.00 बटे 100। अब नीचे 2 जीरो है तो 0.2 अंक पीछे चला जाएगा, यानी ये क्या हो गया, 59.40 मीटर स्क्वायर। ये क्या है आपका वक्र पृष्ठ, मीटर आएगा सेंटीमीटर आएगा, मीटर आएगा। ये आपका क्या आया, वक्र पृष्ठ। बताइए इसमें कोई डाउट किसी को? हाँ जी नेहा, कोई डाउट? आपने पूछा था, क्योंकि फर्स्ट पार्ट मैंने उस दिन भी करा दिया था, सेकंड पार्ट हम करेंगे। पहले बताओ इसमें किसी को कोई डाउट? ये हमने निकाला है वक्र पृष्ठ, हमने टंकी का क्या निकाला है, वक्र पृष्ठ। ओके, अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है? सेकंड पार्ट में ये बोला गया है कि इस टंकी को बनाने में कुल कितना इस्पात लगा होगा यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग बनाने में नष्ट हो गया है। देखो टंकी है कैसी, बंद। ठीक है, अपना माइक बंद कर लो भाई, अपना माइक बंद कर लो। किसका माइक ऑन है? वंदना पटेल, वंदना पटेल नाम से स्टूडेंट है। मेरी आवाज आपको आ रही है क्या? यस सर जी। अपना माइक बंद कर लो। मैंने कर दिया इधर से, ठीक है। अब माइक अपना ऑन मत करना, ओके। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट। इस सेकंड पार्ट में ये बोला गया है कि इस टंकी को बनाने में कुल कितना स्टील या इस्पात लगेगा यदि कुल इस्पात का 1/12 भाग बनाने में ही नष्ट हो गया हो। अब देखो टंकी कैसे बनेगी, साफ साफ बोला गया है टंकी है बंद। बंद टंकी का मतलब ये है कि जो स्टील है वो बीच में भी लगा होगा टंकी में, ऊपर भी लगा होगा और नीचे भी लगा होगा। ये बात सबको क्लियर है या नहीं? यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि टंकी कैसे है, बंद है। बंद टंकी का मतलब ये है कि टंकी में ऊपर भी स्टील लगा होगा, नीचे भी स्टील लगा होगा और उसके वक्र पृष्ठ पर भी स्टील लगा होगा। तो टंकी में कुल कितना स्टील लगा होगा बताओ, कैसे निकालूंगा मैं, कौन से फॉर्मूले से निकालूंगा? अगर मैं कहूंगा एक टंकी है स्टील की, उस वो बंद है, बंद होने का मतलब यह है कि हर तरफ उसमें स्टील लगा है और वो बेलनाकार आकृति की है, ऊपर भी स्टील लगा है, नीचे भी स्टील लगा है, बीच में भी स्टील लगा है। तो उस टंकी में कितना स्टील लगा है ये मैं कैसे निकालूंगा, कौन से फॉर्मूले से निकालूंगा, संपूर्ण पृष्ठ से या वक्र पृष्ठ से? वाह, कोई आंसर नहीं किसी के पास? अरे किसी के पास कोई आंसर नहीं है? संपूर्ण। हाँ जी बोलिए बोलिए। मैंने इतना मुश्किल सवाल पूछ लिया क्या? एक बच्चे ने भी आंसर दिया, प्लीज आप बोलो आंसर आपका सही है जो आपने आंसर दिया था अभी। आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हो भाई, शर्म आ रही है क्या बोलने में? सर हाँ जी, संपूर्ण। संपूर्ण पृष्ठ, वेरी गुड। मैंने कोई इतना मुश्किल सवाल पूछ लिया, आप लोग क्लास में हो या कहीं और हो, दिमाग कहीं और चल रहा है, सोच कुछ और सोच रहे हो क्या? मेरी बात का जवाब दो। मैंने आपसे ये कहा है कि अगर एक टंकी स्टील की बनेगी, उसमें स्टील ऊपर भी लग रहा है टंकी में, नीचे भी लग रहा है और बीच में भी लग रहा है, तो उसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, संपूर्ण पृष्ठ का या वक्र पृष्ठ का? भूल गए सब? बेलन में मैंने बताया था बीच में होता है वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ पर तो स्टील लग ही रहा है, ऊपर और नीचे भी स्टील लगेगा, यानी संपूर्ण पृष्ठ पर स्टील लग रहा है। तो मैं फॉर्मूला कौन सा लगाऊंगा यहाँ पर, संपूर्ण पृष्ठ का। तो सेकंड पार्ट में मैं सबसे पहले क्या निकाल रहा हूं, संपूर्ण पृष्ठ। भाई देखो अगर आप लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे तो मुझे भी इंटरेस्ट नहीं आएगा, सिंपल सी बात। अगर आप लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे ना, अब मैं सवाल पूछ रहा हूँ आप लोग जवाब नहीं दे रहे हो, तो फिर मुझे भी लगेगा कि मैं बिना मतलब कि आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, फिर मैं भी ऐसे ही करा दूंगा जल्दी जल्दी। ठीक है, तो जो अगर मैं कुछ पूछ रहा हूँ तो उसका जवाब दिया करो भाई। हाँ जी, तो मैं यहाँ पर क्या निकालूंगा, टंकी का जो डायमीटर था यानी जो व्यास था वो 4.2 मीटर था दिया हुआ है, ऊंचाई एच जो थी वो 4.5 मीटर थी। मैं निकाल रहा हूं टंकी का क्या, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्यों? जिससे मुझे ये पता लग सके कि उस टंकी पर कुल स्टील कितना लगा है। क्वेश्चन में बेसिकली ये कहा गया है कि इस टंकी को बनाने में कुल कितना स्टील लगेगा यदि
कुल स्टील का 1/12 भाग नष्ट हो गया हो। मान लो आपको कोई टंकी बनानी है स्टील की, और मैं आपके लिए स्टील ले आया मार्केट से खरीद के, और मैंने आपको स्टील दे दिया कि लो ये स्टील है आपका, इससे आप टंकी बनाओ। और उसको बनाते समय आपने उस जो स्टील मैंने आपको लाकर दिया था उसका 1/12 भाग वेस्ट हो गया। समझ में आया सभी को मैं क्या बोल रहा हूं? तो मैं यहां लिखूंगा, माना जो कुल स्टील था वो था x मीटर स्क्वायर। मैं यहां क्या लिख रहा हूं, माना जो कुल स्टील मैंने आपको लाकर दिया, माना जो कुल स्टील मैंने आपको लाकर दिया वो था x मीटर स्क्वायर। अब इस x मीटर स्क्वायर स्टील में से आपको टंकी बनानी है। आप टंकी बनाने बैठ गए। टंकी बनाते समय आपने इसका जो 1/12 भाग है, ठीक है, यानी x का 1/12 भाग नष्ट हो गया। मतलब क्या है इसका कि मतलब x/12 नष्ट हो गया, यही तो मतलब हुआ इसका। x का 1/12 क्या होगा, x/12 होगा ना। मैं कहूं 4 का दुगना क्या होगा, अगर मैं कहूं 4 का दुगना क्या होगा, तो कैसे करोगे आप? 4 गुणा 2 8। अगर मैं कहूं x का 1/12 कितना होगा, तो का की जगह क्या आ जाता है, गुणा। x गुणा 1/12 यानी x/12। भाई ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? हाँ जी, ये समझ में आ रहा है सभी को जो मैंने लिखा है? का की जगह गुणा आ जाता है। 4 का दुगना, का की जगह गुणा, x का 1/12 भाग यानी x गुणा 1/12। तो कितना नष्ट हो गया, x का 1/12 यानी x/12 भाग नष्ट हो गया। वही मैंने यहां लिखा है, x का 1/12 भाग नष्ट हो गया, मतलब x/12 नष्ट हो गया। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनो और सोचो उस चीज को। मैंने आपको स्टील ला कर दिया, कुछ आपने उसका 1/12 भाग वेस्ट कर दिया, और जो बाकी था उससे स्टील बना दिया। ठीक है, एक्स था, उसमें से एक्स का 1/12 भाग माइनस हो गया। नष्ट होने का मतलब ये क्या है, वेस्ट होने का मतलब क्या है कि एक्स था टोटल, मैंने माना कुल स्टील एक्स था, उसका 1/12 भाग नष्ट हो गया, यानी एक्स में से माइनस हो गया x/12। ये बात समझ में आई? टोटल मैंने आपको x मीटर स्क्वायर स्टील ला कर दिया, उसमें से x का 1/12 यानी x/12 क्या हो गया, वेस्ट हो गया। यानी जो स्टील मैं लेकर आया था उसमें से आपने x/12 भाग वेस्ट कर दिया, माइनस कर दिया। फिर उसके बाद क्या बना, जब आपने कुल x में से x/12 भाग वेस्ट कर दिया, तभी तो आपकी क्या बनी, वो टंकी बनी। तो उस टंकी में आपने कुल कितना स्टील लगाया होगा, संपूर्ण पृष्ठ टंकी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये लाइन समझ में आई या नहीं आई? अगर आ गई है तो यस टाइप कर दो, नहीं आई है तो पूछ लो, आर टाइप कर दो। अगर ये लाइन आपको समझ में आ गई है तो यस टाइप कर दो, और अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, कुल एक्स था, उसमें से एक्स का 1/12 भाग वेस्ट हो गया, तब आपने क्या बनाई, वो टंकी बनाई, यानी टंकी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी आपने जो बचा हुआ स्टील था वो उस पर टंकी के संपूर्ण पृष्ठ पर लगा दिया। तो मुझे क्या निकालना है यहां से, पहले मुझे निकालना पड़ेगा टंकी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो x माइनस x/12 बराबर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, टंकी कैसी है, बेलनाकार। टंकी कैसी है, बेलनाकार। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 2πr इंटू एच प्लस आर। ठीक है, तो बस अब इसमें वैल्यूज रख दो, आपको x मिल जाएगा। तो x माइनस x/12, 2 ऐसे का ऐसे ही, पाई की जगह 22/7 गुणा r की जगह, r कितना था 2.1 गुणा h, h कितना था 4.5 प्लस r, r कितना था 2.1।
एक बार चेक कर लेते हैं, यही थे ना 2.1। हाँ 2.1, यहाँ से आर में निकाल लूंगा ना, आर क्या होगा इसका आधा, यानी 4.2 का आधा कितना होगा 2.1। तो आर कितना है 2.1 और एच कितना है 4.5, वो मैंने इसमें रख दिया। अब इसको सॉल्व करना है बस, तो x माइनस एक्स बटे 12 बराबर, ये कितना हो जाएगा, डेसिमल हट गया, ये तो नीचे 10 बन गया, 7 एकम 7, 7 तिया 21, तो ये बन गया 6 दूनी 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 132 बटे 10। ये समझ में आया सभी को मैंने क्या किया है, 7 से 21 कटेगा 3 बार, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 2 की 3 में गुणा करी 6, 6 की 22 में गुणा करी तो 132 बटे नीचे 10 है तो 10। ठीक है, अंदर क्या है, अंदर क्या है 4.5 प्लस 2 कितना होगा 6.6। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो एक काम करते हैं, ऐसे ही गुणा कर लेते हैं इनकी, 132 की 6.6 में गुणा कर लेते हैं, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 1 19, 6 एकम 6 और 1 7, 2 9 7, 2 1 7 8, तो एक अनुपात दशमलव, तो 871.2 बटे 10, नीचे एक 0 है तो दशमलव बाईं ओर चला जाएगा एक अंक, तो x माइनस एक्स बटे 12 बराबर 87.12। ठीक है, अब पहले बताओ यहां तक क्लियर हुआ सभी को, यहां तक क्लियर है ये क्वेश्चन सभी को, मैंने क्या किया बताइए जल्दी से, यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ लो भाई। कैलकुलेशन किया मैंने, ये मान रख के काट पीट के गुणा भाग ये सब करके ये आ गया। अब मुझे x का मान चाहिए, x कैसे निकालूंगा मैं, x माइनस एक्स बटे 12 बराबर 87.12 है। ठीक है, x को मैं x बटे 1 लिख सकता हूं, 1 और 12 का एलसीएम 12, ये मैंने सिखाए थे फर्स्ट चैप्टर में, आपको याद होगा क्या करते थे, हर से एलसीएम को भाग करते थे, तो 1 से 12 को भाग करोगे तो 12 ही आएगा, और उसकी फिर अंश में गुणा कर देते थे। 1 से 12 को क्या किया भाग किया तो 12 है, और 12 की x में गुणा की तो 12x माइनस, हर से एलसीएम को भाग करते थे, 12 से 12 को भाग किया तो 1 आया, और 1 की गुणा फिर अंश में यानी x आया, इज इक्वल टू 87.12। ये सबको क्लियर हुआ भाई या नहीं हुआ, फर्स्ट चैप्टर याद करो जो पढ़ाया था मैंने आपको, उसमें हमने भिन्नों को सीखा था सॉल्व करना। ठीक है, तो यहां से क्या बचा 12x माइनस एक्स कितना हुआ 11x बटे 12 बराबर 87.12। तो यहां से 11x बराबर 87.12 गुणा 12, तो x बराबर कितना आया 87.12 गुणा 12 बटे 11। ठीक है, 12 की गुणा हो गई और 11 से भाग हो गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो ये डेसिमल हटा, नीचे 2 0 आ जाएंगे, या मैं कह दूं नीचे 100 आ जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है तो नीचे 100 आ गया। अब यहां पर कितना बचेगा x बराबर 8712 बटे 11 गुणा 12 बटे 100, तो 11 से कट जाएगा क्या, 11 सत्ते 77 10, हाँ ये बचेगा 11 सत्ते 11 सत्ते 77 10, 11 निम्मा 99, 11 दूनी 22, तो x बराबर 12 दूनी 24, 12 निम्मा 108 और 2 110, 12 सत्ते 84 और 10, 84 और 11 95 बटे 100, नीचे 2 0 है तो 2 अंक से पहले बाईं ओर दशमलव आ जाएगा, यानी 95.04 मीटर स्क्वायर। ठीक है, हाँ जी, तो जो टोटल स्टील था वो कितना था 95.04 मीटर स्क्वायर, उसका 1/12 भाग नष्ट हो गया, और जो बचा वो क्या था 87.12। ठीक है, यानी जिससे आपकी वो टंकी बनी थी। समझ आया सभी को, बताइए x का मान आया 95.24, जो हमने x माना था ना, जो हमने x माना था वो कुल स्टील था, तो कुल स्टील कितना आया है 95.04। तो ये क्वेश्चन था जो कि रह गया था पिछली से पिछली क्लास में, ये मैंने आपको कंप्लीट यहाँ पर करा दिया है, किसी को इसमें डाउट हो तो पूछ लो।
जो बच्चे लेट आए हैं भाई, हर क्लास में मैं कहता हूँ टाइम से आया करो। ये चैप्टर ऐसा है, शुरू में मिस कर दोगे तो फिर क्या ही समझ आएगा पूरी क्लास में। ठीक है, चलो। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये बात हुई बेलन की। कोन की बात कर लेते हैं हम, शंकु की, सॉरी। तो शंकु मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था, तो मैं जल्दी से आपको याद दिला दूं शंकु क्या होता था। इस तरीके से वो दिखता था। ठीक है, शंकु में क्या क्या होता था, इस तरीके से वो दिखता था। इसको हम ऊंचाई h बोलते थे। ये आधार की त्रिज्या r होती थी, और ये होती थी l, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, l क्या होती थी, तिर्यक ऊंचाई। l क्या होती थी, तिर्यक ऊंचाई। h क्या होती थी, ऊंचाई। ठीक है, इसके अलावा r क्या है, आधार त्रिज्या। हमने पढ़ा था पिछली क्लास में इसका वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ क्या होता है इसका, पाई आर एल। और संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है इसका, पाई आर इंटू एल प्लस आर। और एल स्क्वायर बराबर होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये तीन फॉर्मूले हमने पढ़े थे। याद आया कुछ या भूल गए हो सब? अगर भूल गए हो तो बता दो, याद है तो बता दो। अगर भूल गए हो तो लिख दो बी, और अगर याद है तो लिख दो वाई। भूल गए हो तो लिख दो बी, याद है तो लिख दो वाई। ठीक है, ये तीन फॉर्मूले थे। तिर्यक ऊंचाई एल को कहते थे, एच ऊंचाई होती थी, आर आधार की त्रिज्या होती थी। वक्र पृष्ठ इसका पाई आर एल होता था। संपूर्ण पृष्ठ पाई आर इंटू एल प्लस आर होता था। और अगर हमें ऊंचाई दी हो, त्रिज्या दी हो और तिर्यक ऊंचाई निकालनी हो तो ये लास्ट वाला फॉर्मूला हम लगाते थे। ठीक है, तो ये था पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था। अब चलते हैं। अच्छा, वंदना पटेल नाम से स्टूडेंट है जो भूल गई है। भूल गए हैं तो फिर आपको पढ़ना शुरू करो। ठीक है, याद रखो, अगर भूल लोगे तो फिर पेपर में क्या करोगे। भूलना नहीं है। भूलते तब हैं जब क्लास में हमने पढ़ा और फिर उसके बाद एक क्वेश्चन भी खुद से नहीं किया तो भूलोगे। एक क्वेश्चन कर लो कोई भी खुद से, कभी नहीं भूलोगे जो पढ़ा है। करना ही नहीं चाहते अब आप लोग, तो मैं क्या कर सकता हूँ बताओ। मैं तो हर क्लास में आपसे कहता हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ करने के लिए तो किया करो। मैंने आपको पिछली क्लास में एक्सरसाइज के बाकी 3 क्वेश्चन करने के लिए कहा था कि उनकी प्रैक्टिस करके लाना। तो नहीं करोगे तो फिर भूलोगे ही। ठीक है, चलिए। तो ओके, ये वही वाला खुल रहा है जो हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। तो इसके हमने पिछली क्लास में कितने क्वेश्चन कर लिए थे, 3 क्वेश्चन कर लिए थे। पिछली क्लास में शंकु के हमने 3 क्वेश्चन कर लिए थे यहां तक। चौथा क्वेश्चन हमें करना है। चौथा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए क्या बोला गया है। शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है। ठीक है, एच बराबर दिया हुआ है 10 मीटर, और उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है। आर बराबर दिया हुआ है 24 मीटर। ज्ञात कीजिए, फर्स्ट पार्ट में त्रियक ऊंचाई आपको निकालनी है, यानी एल निकालना है। सेकंड पार्ट में आपको तंबू में लगे कैनवास की लागत निकालनी है। ठीक है, पहले फर्स्ट पार्ट करिए। सभी लोग खुद से करेंगे। एल निकालना है आपको, अभी अभी फॉर्मूला बताया था मैंने। ठीक है, आपको एच दिया हुआ है, एक तंबू की ऊंचाई दी हुई है 10 मीटर, त्रिज्या दी हुई है 24 मीटर। आपको त्रियक ऊंचाई निकालनी है, सभी लोग निकालिए। निकालिए सभी लोग ध्यान से, कैसे निकालेंगे। आपके पास 4-5 मिनट में, चलो, क्योंकि इसमें टाइम लग सकता है आपको वर्गमूल निकालने में। आपके पास 5 मिनट हैं, सभी लोग सॉल्व करें और बताएं कि त्रियक ऊंचाई कैसे निकलेगी। एच दिया हुआ है आपको, आपको आर दिया हुआ है, आपको एल निकालना है। ठीक है, सभी लोग सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, प्रैक्टिस होगी आपकी। फॉर्मूला मैं यहां लिख देता हूं, फॉर्मूला अगर आप लोग भूल गए हो। फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले का आपको यूज करना है। बताइए, एल का मान आपको बताना है सभी लोगों को। करिए ध्यान से सभी लोग इस क्वेश्चन को। हम्म
माइक बंद रखेंगे सभी लोग अपना। आया किसी का आंसर? एल का मान आपको निकालना है। एल स्क्वायर बराबर 26। निकिता एल स्क्वायर बराबर 26 नहीं होगा, एल बराबर 26 होगा। छब्बीस सेंटीमीटर। पूजा गुप्ता, निकिता, कोई बात नहीं, शिवानी, नगमा, विनोद कुमार, विनोद नाम से हैं, संजीव, अमन, गजाला, सोनाली, प्राची, खुशी, संजना शर्मा नाम से हैं, वंदना पटेल नाम से हैं, ऋतु, प्रीति, मोहम्मद कैफ, राज। ओके, ठीक है, चलिए। ओके। खुशी, दिखाइए अपनी नोटबुक कहाँ सॉल्व किया। कैमरा ऑन करके नोटबुक दिखाइए खुशी। खुशी कैमरा ऑन करके नोटबुक दिखाइए। मेरी आवाज आपको आ रही है? अच्छा, अगर नोटबुक में नहीं किया है तो माइक ऑन करके एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, ठीक है। वंदना पटेल नाम से जो स्टूडेंट है, नोटबुक दिखाइए कैसे सॉल्व किया। वंदना पटेल नाम से जो स्टूडेंट है, नोटबुक दिखाइए कैसे सॉल्व किया, 26 कैसे आया। एक स्टूडेंट ने 26 लिख दिया तो कॉपी मार दिया। यहां कॉपी कर लोगे, एग्जाम में कैसे कॉपी करोगे? सोनाली, आप दिखाइए कॉपी। किसी ने कॉपी में सॉल्व नहीं किया क्या? गजाला, ओके, वेरी गुड। गजाला, ठीक है, एक्सीलेंट। संजीव, आपने सॉल्व किया कॉपी? ओके, पूजा गुप्ता नाम से जो स्टूडेंट है, एक्सीलेंट। ओके संजीव, वेरी गुड। ओके शिवानी, वेरी गुड। मतलब कुछ बच्चों ने किया है सॉल्व, ठीक है। जिन्होंने नहीं किया है वो भी करें भाई। मैं कभी भी किसी का, ओके प्रीति, वेरी गुड, मैं कभी भी किसी का नाम लेकर किसी की भी नोटबुक मांगने के लिए कह सकता हूँ, ठीक है। तो अपनी नोटबुक में क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें, ऐसे मत लिखो। एल स्क्वायर बराबर एच कितना है? 10, 10 का स्क्वायर हुआ, प्लस आर कितना है? 24, 24 का स्क्वायर हुआ। एल स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर होता है 100, और 24 का स्क्वायर होता है 576। कैसे? गुणा करके देख लो। 24 की 24 में गुणा करोगे, 24 स्क्वायर का मतलब क्या है? 24 की 24 में गुणा, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 6 7, हासिल में 1, 4 और 1 5। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। तो यहां से एल स्क्वायर बराबर 100 प्लस 576 कितना हुआ? 676। और एल बराबर कितना होगा? एल बराबर, जब मैं स्क्वायर हटाता हूं तो दूसरी तरफ क्या चला जाता है? अंडर रूट। 676। ये मैंने आपको वर्ग और वर्गमूल में पढ़ाई थी ये चीज। मुझे एल स्क्वायर थोड़ी ना चाहिए, मुझे तो एल चाहिए। एल कैसे निकालूंगा? जब मैं स्क्वायर हटाऊंगा। जब मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो दूसरी तरफ क्या लग जाता है? अंडर रूट। यहां मैंने स्क्वायर हटाया, दूसरी तरफ क्या लग गया? अंडर रूट, ठीक है। अब 676 का वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालना भी मैंने आपको सिखाया था। सबसे पहले हम इसके क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड।
2 तिया 6, 2 से भाग करेंगे, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, 2 निम 18, 169 किससे होगा? 13 से। 13 एकम 13, 13 तिया 39। अब 13 किससे होगा? 13 से। 13 एकम 13। इसके बाद हम क्या बनाएंगे? जोड़े बनाएंगे इनके। तो इसका एक जोड़ा 2 का आ गया और एक किसका आ गया? 13 का। तो एल बराबर कितना हुआ? 2 गुणा 13 यानी 26। क्या मीटर या सेंटीमीटर? मीटर। बताइए, समझ आया सभी को ये कैसे सॉल्व करना है? कैलकुलेशन सभी को क्लियर? कैलकुलेशन में कोई डाउट हो तो पूछ लो। कोई डाउट है तो पूछ लो सभी लोग। अगर सभी को क्लियर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए, फिर इसका सेकंड पार्ट करते हैं। अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए भाई। अगर सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दो। मेरी आवाज आ रही है सभी को? ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब इसके सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है इसको देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में बोला गया है कि तंबू में लगे कैनवास की लागत, यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत 70 रुपए है। ठीक है, कैनवास मतलब जो तंबू में जो चारों तरफ कपड़ा लगा होगा उसकी लागत आपको निकालनी है। यदि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास कितने का है? 70 रुपए का है। तो पहले मुझे ये निकालना पड़ेगा ना कि उसमें कितना कैनवास लगा है, यानी कितना कपड़ा लगा है तंबू में। तंबू में कपड़ा कहाँ लगा होता है? जो तंबू आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा। अगर मैं यहाँ पर एक शंकु बनाऊं, ये सब हटा रहा हूं मैं, फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया। ठीक है, इस तरीके से अगर मैंने एक तंबू बनाया यहाँ पर, या मैं कह दूं एक मैं शंकु बना देता हूं यहाँ पर, तो इसमें जो आपका तंबू होता है उसमें कपड़ा कहाँ लगा होता है? सिर्फ वक्र पृष्ठ पर लगा होता है, नीचे से तो खाली होता है। नीचे तो खाली होता है ना। जो आपने सड़क किनारे देखे हो अगर कहीं पर टेंट लगा लेते हैं कुछ लोग, है ना? तो वो क्या करते हैं? नीचे तो उनका नीचे थोड़ी ना कुछ करते हैं वो। नीचे तो वो अपना जो भी अपना फर्श होता है उसको पक्का कर लेंगे, या तो है ना, या फिर ईंटें बिछा लेंगे, या फिर मतलब कुछ भी कर लेंगे। लेकिन कपड़ा कहाँ लगता है? कैनवास कहाँ लगेगा? सिर्फ इसके वक्र पृष्ठ पर लगेगा, यानी यहां पर लगेगा। तो बताओ, मैं जब कपड़े का क्षेत्रफल निकालूंगा तो यानी अगर मैं इसका वक्र पृष्ठ निकाल लूं तो वही कपड़े का क्षेत्रफल होगा, है ना? जितना इस तंबू का वक्र पृष्ठ होगा उतना ही कपड़ा लगेगा ना। अरे बताओ, जितना इस तंबू का क्षेत्रफल होगा उतना ही क्षेत्रफल का कपड़ा होगा या नहीं होगा? अगर मैं आपसे ये कहूं कि मेरे पास एक ये पेन है, मेरे पास एक पेन है, इस पर ना आपको क्या लगाना है? इस पेन को पूरे कपड़े से ढकना है। तो आप इस पर कितना कपड़ा लगाओगे? जितने इस पेन का क्षेत्रफल होगा उतना ही तो इस पे कपड़ा आएगा। यानी अगर मैं इस पेन का क्षेत्रफल निकाल लूं तो मुझे पता चल जाएगा कि इस पर कितना कपड़ा लगा है, वही उसका क्षेत्रफल होगा। ठीक इसी प्रकार अगर मैं यहाँ पर इस शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लूं तो मुझे पता चल जाएगा कि कितने क्षेत्रफल का कपड़ा लगा होगा। ये बात सबको क्लियर है या नहीं? अगर क्लियर नहीं है तो पूछ लो दोबारा से, और अगर क्लियर है तो वाई टाइप कर दो। पूछ लिया करो ना, पूछने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितनी बार पूछोगे उतनी बार बताऊंगा, लेकिन जब मैं आपसे पूछा करो आप भी मुझे बता दिया करो। ठीक है, जब आप मुझसे पूछते हो मैं आपको बताता हूँ ना, तो जब मैं पूछा करूँ तो आप भी बताया करो। बताओ, कोई डाउट है तो किसी का? ठीक है, तो मैं इसका क्या निकाल लूंगा? मैं इसका अब वक्र प्रश्न निकाल लूंगा। जितना इसका वक्र प्रश्न होगा उतना ही कपड़ा लगेगा इस पर। ठीक है, तो मैं क्या निकाल लेता हूं? वक्र पृष्ठ यानी सी एस ए। वो कितना होता है? पाई आर एल। ठीक है, पाई कितना है? पाई कितना है? 22/7। आर कितना है? 24। और एल अभी हमने निकाला था पहले पार्ट में 26 आया था। याद है आपको? अभी निकाला था ना यहाँ पर, अभी निकाला था मैंने, वो रब कर दिया। लेकिन अगर आपको याद हो, हमने तंबू की तिरिया ऊंचाई अभी निकाली थी थोड़ी देर पहले। कितनी आई थी? 26 आई थी ना। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ पर रख दी ऐसे के ऐसे ही। तो मैंने एल की जगह 26 रख दिया। अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। ठीक है, अब ये कटेगा नहीं ना? नहीं कटेगा। तो यानी मुझे यहाँ पर इनकी गुणा करके देखनी पड़ेगी क्योंकि कट नहीं रहा। तो 22 की करता हूँ, 22 चौक 88, 22 दूनी 44 और 8 52। ठीक है, 528 आया गुणा 26/7।
चलो 528 को 7 से भाग कर लेते हैं। 7 सत्ते 49, 3 बचा, यहां से 8, 7 पंजे 35, 3 बचा 0.7 चौक 28, 2 बचा 0, 7 दूनी 14। ये ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, हम 2 स्थानों तक ही निकाल लेते हैं। तो ये कितना आया? अच्छा अमन, आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया क्या? यस सर जी। दिखाना जरा कहाँ सॉल्व किया। 75.42, 528 को 7 से भाग किया तो 75.42 गुना 26। दिखाना अमन कहाँ सॉल्व किया, कैसे किया आपने सॉल्व। ओके ठीक है, वेरी गुड। चलिए वेरी गुड। तो इसकी गुणा कर लो यहां पर 26 की, इसमें 75.42 में 26 की गुणा कर लो। 6 दूनी 12, 6 चौक 24 और 1 25, 6 पंजे 30 और 2 32, 6 सत्ते 42 और 3 45, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14 और 1 15। तो यहाँ पर बचा 2, 9, 8 और 2 10 की 0, हासिल में 1, 5 और 1 6, 4 और 5 9 और 1। ठीक है। तो 2 अंकों बाद दशमलव आ रहा है, तो ये बचा 1960.92। ये आपका आया है इसका क्या, वक्र पृष्ठ। किसका, मतलब इतना कपड़ा लगेगा उसमें, इतना क्या लगेगा, कपड़ा लगेगा। अब लागत पूछी गई है। अच्छा वक्र पृष्ठ है तो ये किसमें आएगा, मीटर स्क्वायर में। आपसे क्या पूछी गई है, लागत पूछी गई है ना, कितने रुपए लगेंगे इस पूरे को कहाँ है? कैनवास की लागत कितनी होगी यदि 1 मीटर स्क्वायर की लागत 70 रुपए है। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर की कितनी है, 1 मीटर स्क्वायर की 70। कितनी है, 70 रुपए। तो 1960.92 मीटर स्क्वायर की कितनी होगी, 1960.92/70। ठीक है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा। वैसे कैलकुलेशन ना वो हो गई मुश्किल। अगर मैं इसको और वहां एक पर लाख सॉल्व ना सैंतीस करता हजार ना, दो सौ हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ, वहां पर अगर मैं इसको सॉल्व ना करता वो 7 से कैंसिल आउट हो जाता। चलो कोई बात नहीं, इसको भी सॉल्व करोगे, कर लेते हैं इसको। चलो 1960 9 तो 70 पंजे नहीं, 70 दूनी 140, यहां पर बचा 6, 9 में से 4 गया 5, 70 अट्ठे 560। ठीक है, तो ये लगभग आपका 28, इसको मैं जब उठाऊंगा तो नीचे, हाँ आगे भी सॉल्व कर लेते हैं इसको। 9, 7 एकम 7, 9 में से 7 गया 2 और 2 ऐसे का ऐसे 7 तिया 21। ठीक है, तो ये लगभग आपका 28 रुपए आएगा लगभग, क्योंकि ये आया 28,2813। ठीक है, जब आपने 70 को इससे भाग किया तो 2813 आया। 2813 को जब 100 से भाग करोगे तो ये हो जाएगा 28.13। या आप इसको कह सकते हो लगभग 28 रुपए। ठीक है, सर जी मेरा तो कुछ और आंसर आ रहा है। अरे एक मिनट एक मिनट, सॉरी गुणा होगा इसमें, मैंने भाग कर दिया। 1 मीटर स्क्वायर का 70 रुपए, तो इसका क्या होगा, गुणा होगा ना इसमें, गुणा 70 हो जाएगा। ठीक है, इसकी गुणा कर लेना, मैंने भाग कर दिया गलती से, सॉरी। 1 मीटर स्क्वायर का 70 रुपए है तो इसका गुणा में 70 आएगा, मैंने भाग में कर दिया गलती से। ठीक है, तो ये होगा 1960.92 गुणा 70। ठीक है, जब आप इसको भाग करोगे तो ये आएगा आपका लगभग 7 दूनी 14, 7 दूनी 63 और 1 64, 7 छिक 42, 7 सत्ते 49 और 4 53, 7 एकम 7 और 6 13। मतलब इसके आसपास कुछ आना चाहिए। कैलकुलेशन में गड़बड़ हो रही है कुछ। एक काम करते हैं, छोड़ो यार, एक काम करते हैं, इसको हटाओ, एक काम करते हैं, इसको हटाओ, इसको यहीं यहीं छोड़ दो।
इसको यहीं छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि ये आपका वक्र पृष्ठ हो गया ना, इसको यहीं छोड़ो। सर जी अब मैं निकालो, बताऊं? 1 मीटर स्क्वायर का 70 रुपए है ना, इसका सिंपल निकाल दो, इसका कितना होगा, 528 गुणा 26/7 मीटर स्क्वायर का क्या होगा, इसकी 70 में 528 गुणा 26/7 गुणा 70 कर दो, ठीक है, 7 से 70 कट गया, 7×70, अब इनकी गुणा कर दो सिंपल, ये होगा 5280 गुणा 26, इसको गुणा करके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर सभी को? सर वो 70 से आपने इंटू क्यों? 70 से गुणा क्यों किया, आप ये बताओ, एक चॉकलेट का प्राइस 70 रुपए है, एक चॉकलेट का प्राइस 70 रुपए है, तो 20 का कितना होगा, बताओ, 70 × 20 होगा। यस सर। एक टॉफी लेने गए आप, उसका प्राइस था 10 रुपए, लेकिन आपको अपने भाई बहनों के लिए भी टॉफियां लेनी थी, आप 5 मांगते हो उससे, तो 50 रुपए दोगे ना, 5 × 10, ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर वही वाली चीज है, 1 मीटर स्क्वायर का 70 रुपए है, तो इतने मीटर स्क्वायर का कितना होगा, गुणा 70 कर दो, आया समझ में, जी जिन्होंने भी सर। पूछा था, ठीक है, मैंने यस वो सर। गलती से वहां पर मैंने भाग कर दिया था, देखा नहीं ध्यान से, ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना है, तो ये आ जाएगा आपका इसकी गुणा करोगे तो 137, मतलब 1,37,280 आ जाएगा, ठीक है, 1,37,280 रुपए आंसर आ जाएगा, ठीक है, मैं दोबारा इसको बता देता हूं, देखो इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, मैंने आपको बताया कि जो इसमें कैनवास लगेगा शंकु में, वो इसके वक्र पृष्ठ पर लगेगा, नीचे तो खाली रहता है, नीचे तो खाली रहता है, तो मुझे तो कपड़े की लागत चाहिए ना, जो इसमें कपड़ा जो कैनवास लग रहा है, तो मैं उसका कैनवास का पहले क्षेत्रफल निकालूंगा, कैनवास का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, जितना इस शंकु का क्षेत्रफल होगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल होता है, पाई का मान रखा, आर का मान रखा, एल का मान रखा, तो ये आ गया, ठीक है, अब इसको आगे अगर सॉल्व करोगे, तो अभी मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया, कैलकुलेशन जो है वो डिफिकल्ट हो रही थी, अब मैंने इसको यहीं पर छोड़ दिया, अब मैं अपने क्वेश्चन पर गया, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि 1 मीटर स्क्वायर का प्राइस कितना है, कहां गया क्वेश्चन, ये रहा, 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत है 70 रुपए, क्वेश्चन नंबर 4 की बात हो रही है, इसकी 1 मीटर स्क्वायर जो कैनवास है इसकी लागत 70 रुपए है, तो मैंने यहां पर लिख दिया कि 1 मीटर स्क्वायर की कितनी है 70 रुपए, तो पूरे की कितनी होगी, इंटू में 70 कर दो, 7 से 70 10 बार कट गया, 10 की गुणा 528 में की तो 5280 गुणा 26, इसकी गुणा करोगे तो ये आ जाएगा, कोई डाउट हो तो पूछ लो भाई, बताइए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो इसको मैं यहां पर रब कर देता हूं, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है, 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु, ठीक है, क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 5 में, ऊंचाई कितनी है, एच कितना दिया हुआ है 8 मीटर, एच कितना दिया हुआ है 8 मीटर, और आधार की त्रिज्या आर बराबर दी हुई है 6 मीटर, जो चीज दी हुई है उसको हम लिखते रहते हैं साथ के साथ ही, जिससे कुछ कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में, वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी, यानी एक तिरपाल, तिरपाल से मतलब है कि जो उसमें शंकु में जो कपड़ा लगेगा उसको तिरपाल बोला गया है यहां पर, ठीक है, तो उसकी जो चौड़ाई है, किसकी, तिरपाल की, ठीक है, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, जो तिरपाल की चौड़ाई है वो हमें दी हुई है, इसको बनाने में जो तिरपाल लगेगा उसकी चौड़ाई कितनी दी हुई है, कितनी दी हुई है, 3 मीटर, 3 मीटर, ठीक है, मान लो ये कोई शंकु है, ठीक है, इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है 6 मीटर, इसकी जो ऊंचाई है, इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है
8 मीटर। और इसको बनाने में जो कपड़ा लग रहा है ना, उसकी चौड़ाई है 3 मीटर। यानी मैं इसको लिख देता हूं बी बराबर 3 मीटर। ठीक है, चलो इसके बाद क्या बोला है, यह मानकर चलिए कि उसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर त्रिपाल अतिरिक्त लगेगा। देखो यहां क्या बोला गया है, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ये मानकर आपको चलना है कि जब आप उसको सिलोगे और उसको काटोगे तो उसमें 20 सेंटीमीटर जो त्रिपाल है वो कितना वो लगेगा ज्यादा। ठीक है, तो आपको क्या बताना है कि त्रिपाल की लंबाई कितनी होगी। 3 मीटर वाले चौड़ाई की जो त्रिपाल है उसकी लंबाई एल कितनी होगी। यानी मैं यहां पर लिख दूं कि त्रिपाल की लंबाई आपको बतानी है। अच्छा एक बात बताओ, जितना क्षेत्रफल, वही वाली बात जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई, अब बोलो। जितना क्षेत्रफल इस शंकु के वक्र पृष्ठ का होगा उतना ही त्रिपाल का होगा। यानी जिस जो इस पे कपड़ा लगाया जाएगा उतना ही होगा ना। अगर मैं कहूं कि इस पेन पर मुझे कपड़ा लगाना है तो जितना क्षेत्रफल इस पेन का होगा उतना ही उस कपड़े का होगा। तो मैं क्या करता हूं, पहले मैं निकालता हूं इस शंकु का क्षेत्रफल। अब वो कहां लगेगा कपड़ा, वक्र पृष्ठ पर। सिर्फ वक्र पृष्ठ पर लगेगा तो मैं इसका क्या निकालूंगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहला काम मैं क्या करता हूं, इस का क्या निकालता हूं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी CSA क्या होगा, पाई आर एल। अब आर तो हमारे पास है, पाई हमारे पास है, एल निकालना पड़ेगा। तो एल कैसे निकलेगा, एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल स्क्वायर बराबर एच कितना है 8 का स्क्वायर प्लस आर कितना है 6 का स्क्वायर। तो एल स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर 36। एल स्क्वायर बराबर 64 प्लस 36 100। तो एल बराबर स्क्वायर हटा उधर क्या चला गया अंडर रूट। तो एल बराबर यहां से क्या आया 10 मीटर। ठीक है, ये सभी को क्लियर हुआ। एल कितना आया यहां से 10 मीटर। अब मैं क्या निकाल लेता हूं इस एल की हेल्प से, इसका वक्र पृष्ठ। तो जो शंकु का वक्र पृष्ठ होगा वो कितना आएगा 22/7 गुणा आर कितना है, आर कितना दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 6 मीटर गुणा 6 गुणा एल कितना है 10। तो अच्छा, क्वेश्चन में ये कहा हुआ है कि आप पाई की जगह क्या यूज करो 3.14। क्वेश्चन में देखो यहां पर लिखा हुआ है कि पाई बराबर 3.14 का प्रयोग कीजिए। तो पाई की जगह मैं क्या रखूंगा 3.14। तो जो मेरा वक्र पृष्ठ है वो कितना आया 3.14 की 10 में गुणा करूंगा तो 31.4 गुणा 6, 6 चौक 24, 6 कम 6 और 2 8, 6 तिया 18, 188.4 मीटर स्क्वायर। ये कैलकुलेशन सबको समझ में आई। देखो जब हम 10 100 1000 इन सब की गुणा करते हैं तो जितनी जीरो होती है दशमलव उतना ही आगे चला जाता है। जब भाग करते हैं तो दशमलव पीछे जाता है, ये मैंने आपको सिखाया था। जब 10 100 1000 इन सब से भाग करते हैं तो दशमलव कहां जाता है पीछे। जब गुणा करते हैं तो दशमलव आगे आ जाता है। तो एक जीरो है तो दशमलव एक अंक आगे आ गया, यानी 31.4 हो गया गुणा 6। 6 किसने गुणा की तो आपका ये आ गया 188.4 मीटर स्क्वायर। ये क्या आया है, ये आया है आपका वक्र पृष्ठ किसका, शंकु का। ठीक है, ये आपका किसका वक्र पृष्ठ आया है, शंकु का। अब एक बात बताओ, अभी मैंने आपसे बताई ये चीज कि हाँ मतलब शंकु के आकार का तंबू बनाना है तो ये आपका तंबू का वक्र पृष्ठ आया है। तो मैंने अभी आपसे बताया जितना इसका वक्र पृष्ठ होगा उतना ही कपड़े का क्षेत्रफल होगा। जितना इस शंकु के आकार का जो तंबू है उसका वक्र पृष्ठ है उतना ही तो कपड़ा लगेगा, यानी कपड़े का क्षेत्रफल भी वही होगा या नहीं होगा, जल्दी बताओ। दादी को नहीं बताएगी। हाँ जी, कपड़े का क्षेत्रफल वही होगा या नहीं। क्या यानी मैं यहां पर लिख देता हूं, ये माइक किसका ऑन है भाई, हल्का होता है। किसका ऑन है माइक। यानी यहां पर मैं लिख दूंगा कि जो तिरपाल उसमें लग रहा है, तिरपाल लग रहा है क्या लग रहा है इस बार
इस बार कैनवास है, त्रिपाल है, त्रिपाल है। ठीक है, तो मैं यहां लिखूंगा कि जो त्रिपाल का क्षेत्रफल है वो बराबर है शंकु के वक्र पृष्ठ के, शंकु के आकार का तंबू का वक्र पृष्ठ। ठीक है, यानी जितना उसका वक्र पृष्ठ होगा तंबू का, उतना ही त्रिपाल का क्षेत्रफल होगा। अब क्षेत्रफल क्या होगा भाई? क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। तो मैं मान लेता हूं, माना कि जो त्रिपाल की लंबाई है, माना जो त्रिपाल की लंबाई है वो एल है, वो क्या है? वो एल है। लेकिन क्वेश्चन में ये कहा गया है त्रिपाल की लंबाई एल कब है? जब वो शंकु पर चढ़ चुका है। समझ रहे हो? जब वो तंबू पर लग गया तब लंबाई उसकी एल थी। लेकिन क्वेश्चन में ये कहा गया है कि उसमें कुछ कटा भी है 20 सेंटीमीटर, जो कृपाल है वो कटाई में और सिलाई में जो है वो अतिरिक्त लगा है, यानी वो भी तो रहा होगा उसमें, है ना? यानी वो मुझे माइनस करना पड़ेगा, वो मुझे काटना पड़ेगा ना एल में से। ये बात आपको क्लियर हुई? माना जो त्रिपाल की लंबाई है वो एल है, अब उसमें से कुछ जो सेंटीमीटर है वो कटा है, कटाई हुई है उसकी, वो कितना है? 20 सेंटीमीटर। तो मैं उसमें से काटने का मतलब ये है कि इसमें से वो माइनस हो जाएगा एल में से। हाँ जी, आपके पास मान लो उसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर थी, मैंने आपको 20 सेंटीमीटर का वो त्रिपाल ला के दिया जिसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है। आपको वो एक उस पर शंकु पर चढ़ाना है, एक तंबू पर चढ़ाना है। तो आपको क्या, आपने क्या किया, उसका जो कुछ हिस्सा है वो काट लिया। काटा क्यों? जिससे वो उस पर फिट आ जाए। तो काटने से पहले उसकी लंबाई कितनी थी? 20 थी। आपने जो काटा उसको वो माइनस करोगे ना, फिर तभी तो क्षेत्रफल निकलेगा उसका। यानी मैं यहां पर क्या करूंगा, एल माइनस 0.2। 0.2 क्यों करा? क्योंकि वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ठीक है, वो किस में दिया हुआ है? सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ये देखो 20 सेंटीमीटर अतिरिक्त लग रहा है कटाई के टाइम पे। ठीक है, तो इसको मैं मुझे मीटर में बदलना पड़ेगा, ये सब मीटर में दिया हुआ है ना। तो एल माइनस, इसको ऐसे लिख लेता हूं, एल माइनस 20 को 100 से भाग कर दो मीटर में बदलने को। ये तो हो गई कितनी? लंबाई। ये तो लंबाई हो गई ना काटने के बाद। अरे समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? नहीं आ रहा तो बताओ। आपको जो तिरपाल था वो एल सेंटीमीटर का लाके दिया था, आपने उसमें से 20 सेंटीमीटर काट लिया। आपको जो तिरपाल था वो एल मीटर, सॉरी सेंटीमीटर नहीं, एल मीटर का लाके दिया था, उसमें से आपने 20 सेंटीमीटर काट लिया और फिर जो बचा वो आपने उस तंबू पर चढ़ा दिया। तो एल आपके लिए मैं लाया था एल, उसमें से माइनस आपने काट लिया 20 सेंटीमीटर, तो ये तो लंबाई हो गई उसकी, गुणा गुणा चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई कितनी है? दी हुई है ना चौड़ाई, तो ये देखो चौड़ाई दी हुई है 3 मीटर, गुणा 3। तो ये किसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो गया? त्रिपाल का क्षेत्रफल। ये लिखा हुआ है ना त्रिपाल का क्षेत्रफल बराबर, त्रिपाल का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है उसकी? एल लंबाई थी जो मैं लेकर आया था, उसमें से 20 सेंटीमीटर कट गया, तो लंबाई कितनी बची? लंबाई कितनी बची? एल माइनस 20/100 गुणा चौड़ाई कितनी बची? 3 बराबर। और वो कपड़ा आपने किस पर चढ़ाया था? तंबू पर, तंबू के वक्र पृष्ठ पर। उसका क्षेत्रफल क्या है? उसका क्षेत्रफल क्या निकला? 188.4। तो बराबर में आ गया 188.4। ये क्लियर हुआ आप लोगों को या नहीं? बताओ भाई। तब ठीक है, एक बार और मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो पहले इसको पूरा कर लेते हैं। अब 3 गुणा में है तो जाकर भाग हो जाएगा। एल माइनस 20 को 100 से भाग करोगे तो क्या आएगा? 0.2 बराबर 188.4/3। तो एल माइनस 0.2 बराबर, ये कट जाएगा, कितना बचा? 3 6 18, 3 दूनी 6, 62.8 आएगा। तो 62.8। तो एल बराबर क्या आया?
0.8 प्लस 0.2 यानी 63 सेंटीमीटर। दोबारा से सुन लो भाई, इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो, इस सॉल्यूशन को छोड़ा, पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में ये कहा गया था कि ये एक त्रिपाल था, ऐसे ये एक त्रिपाल था जिसकी लंबाई थी L और इसकी चौड़ाई थी 3 मीटर, ठीक है। और एक था शंकु के आधार का तंबू, ऐसा क्या था, एक तंबू था। आपको इस त्रिपाल को, ये जो त्रिपाल है, ये वाला पूरा, ठीक है, आपको इस त्रिपाल को कहां चढ़ाना है, इस तंबू पर चढ़ाना है। अब ये बताओ, ये चढ़ेगा कहां, वक्र पृष्ठ पर ही चढ़ेगा, नीचे तो चढ़ता नहीं है। ये सिर्फ तंबू पे कहां चढ़ेगा, वक्र पृष्ठ पर चढ़ेगा ये पूरा त्रिपाल। लेकिन अब जब आप इसको चढ़ाने गए तो आपको कुछ हिस्सा इसका फालतू दिखा, तो आपने वो काट दिया। जब आप इसको चढ़ाने गए तंबू पर तो आपने कुछ हिस्सा इसका काट दिया, और वो कितना काटा था, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। यानी इसकी लंबाई L थी, इसकी लंबाई शुरू में L थी, आपने इसको काटा 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर जब आपने इसको काटा, यहां बना देता हूं दोबारा से, जब आपने इसको 20 सेंटीमीटर काट दिया तो अब लंबाई कितनी बचेगी, L माइनस 20, ठीक है। आपने क्या किया, इसको काटा 20 सेंटीमीटर, तो अब लंबाई कितनी बची, L माइनस 20/100 यानी 0.2 तो लंबाई हो गई इसकी, चौड़ाई हो गई अब B यानी 3 मीटर। अब आपको काटने के बाद इसको इस पर चढ़ाना है, आपको अब काटने के बाद इसको इस पर चढ़ाना है, तो जितना इसका वक्र पृष्ठ होगा उतना ही इसका क्षेत्रफल होगा। वही वाली बात आ गई ना, इस पेन पर अगर मुझे कुछ चढ़ाना है पेपर, तो जितना इस पेन का क्षेत्रफल होगा उतना ही उस पेपर का होगा। तो इसका क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल कितना है, L माइनस, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L माइनस 0.2 लंबाई गुणा चौड़ाई कितनी है 3, बराबर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, पाई आर एल अभी हमने सॉल्व किया था, कितना आया था, 188 अभी सॉल्व किया था ना पाई आर एल से। ये देखो, ये पाई आर एल सॉल्व किया था, यहाँ पर ये आया हुआ पाई आर एल से 188.4, तो वही मैंने यहां रख दिया 188.4। ये समझ में आई ये लाइन, अब बताओ ये लाइन सभी को समझ में आई या नहीं, इसमें कोई डाउट, अगर आपको ये लाइन समझ में आ गई है इसके बाद तो इसको सॉल्व करना है बस, यहां से आपका L निकल जाएगा कि कितनी उसकी लंबाई होगी। तो यही लाइन मैंने यहां पर लिखी थी, यही लाइन मैंने यहां पर लिखी थी, ये L माइनस 0.2 गुणा 3 बराबर 188.4, 3 से इसको भाग कर दिया और 2 इधर चला गया तो 63 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां से इसको सॉल्व करने पर जो L आया था वो आया था 63 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले ये था कपड़ा, काटने के बाद ये बचा, उसको आपने इस पर चढ़ाया तो जितना इसका क्षेत्रफल उतना इसका क्षेत्रफल, और ये आंसर हो गया। कोई डाउट हो तो पूछ लो, इस क्लास को भी यहीं तक रखते हैं, ठीक है। इससे आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, ठीक है। चलिए, समझ आ गया तो सभी को आज की क्लास में।